नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में नया साल एक भारी त्रासदी के साथ शुरू हुआ। बुधवार तड़के एक व्यक्ति ने मौज मस्ती कर रहे लोगों की भीड़ पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया, जिससे बॉर्बन स्ट्रीट के पास एक भयानक हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। सुबह 3 बजे के बाद हुए इस हमले ने शहर को हिलाकर रख दिया और हलचल भरे फ्रेड कार्टर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। संदिग्ध की पहचान शमशुद्दीन बहार जब्बाल के रूप में हुई, जो हमले के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बुधवार को एक बस पर हुए हमले में निर्माण कंपनी के 4 कर्मी घायल हो गए। जानकारी मिली कि इस बस में कार्मिकों को मारोग स्थित एक परियोजना स्थल पर ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में शाम को सेरी में नकाबपोश लोगों ने इसे रोक लिया और वाहन पर चढ़कर उसमें सवार लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मोंटेनेग्रो के सेंटीजे शहर में कल बुधवार को हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी करने वाला व्यक्ति फरार हो गया। राजधानी पौंड गोरेका से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम सेंटीजे शहर में आरोपी की तलाश करने के लिए पुलिस की विशेष टुकड़ी को भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान केवल उसके नाम के पहले AMK के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है। इसके अलावा पुलिस के पास अन्य अपराधियों की कोई जानकारी नहीं है। बुधवार सुबह लॉस वेगस में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में आग लगने और विस्फोट होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अधिकारी ने बताया कि एक साइबर ट्रक होटल के सामने प्रवेश द्वार पर आ गया था और हमने देखा कि वाहन से धुआं निकलना शुरू हो गया और फिर ट्रक में एक बड़ा विस्फोट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन आगे और कोई खतरा नहीं है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में नक्सलवाद अब खत्म होने के करीब है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ क्षेत्र में स्थित जिले में 32 किलोमीटर लंबे गट्टा गरदेवड़ा वांगेतुरी मार्ग और वांगेतुरी गरदेवड़ा गट्टा अहरी मार्ग पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवा का उद्घाटन करने के अवसर पर बोला कि राज्य नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि नक्सली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और प्रतिबंधित संगठन में नए लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नक्सली काडर द्वारा हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने के कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा नक्सलवाद अब समाप्ति के करीब है। उन्होंने कहा सरकार ने माओवादी के प्रभाव को खत्म करके गढ़चिरौली को पहला जिला बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बरेली शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक मंदिर के दीवार पर विवादित भित्ति चित्र उकेर दिए गए। कोतवाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिहारीपुर में शांति मां दुर्गा मंदिर के दीवार पर ये विवादित भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चित्रों को मिटा दिया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं मंदिर के पास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने 6 लोगों को देश में हशीश की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसके बाद देश की हाई कोर्ट की ओर से एक अपील खारिज किए जाने के बाद उन्हें मौत की सजा दे दी गई। हालांकि यह जानकारी नहीं है कि ईरान के नागरिकों को यह सजा कब और कहां दी जाएगी। वहीं ईरान ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। किसानों को खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध करवाने के फैसले पर अमित शाह ने कहा इससे सरकारी खजाने पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन ये किसानों से बढ़कर नहीं है। शाह ने कहा मोदी ने वर्ष के पहले दिन ही बता दिया कि वो किसानों की कितनी चिंता करते हैं। किसानों को उचित मूल्य पर DAP उपलब्ध कराने के इस विशेष पैकेज के लिए मोदी जी का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर आज सौंपेंगे। ये चादर शनिवार को मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ पर अब तक 10 बार चादर चढ़ाई है। यह 11वीं बार होगा जब वह इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उर्स के दौरान चादर चढ़ाना भक्ति का एक शक्तिशाली रूप माना जाता है, जिसे आशीर्वाद प्राप्त करने और मन्नतें पूरी करने के साधन के रूप में देखा जाता है।
केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के परिवार को स्मारक के लिए कुछ जगहों के सुझाव दिए, साथ ही कुछ विकल्प भी दिए हैं। उन्होंने उनके परिवार वालों से गुजारिश की है कि वे जल्दी इनमें से कोई एक स्थान का चयन कर सरकार को अवगत करें, जिससे शीघ्र ही मनमोहन सिंह के स्मारक बनाने का काम शुरू किया जा सके। आपको बता दें, मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।